रेलवे में पूछे गए सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, जो 75 क्वेश्चन आज हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ से आप शुरू से अंत तक देख सकते हैं। इस 75 क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। ये सब क्वेश्चन है, सरकारा वाला है, ये सब है। ठीक है, तो पढ़ते हैं इसी को हम लोग अभी। ठीक है, एक स्वामी विवेकानंद का कोट्स है कि इंसान की क्षमताएं उसकी इच्छा शक्ति और संकल्प से कहीं ज्यादा है। कोई काम असंभव है, यह तो सिर्फ एक बहानेबाजी है। कहने का मतलब यह है कि कोई भी काम आप कर सकते हैं, थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा, लेकिन काम हो जाएगा। तो इसी के चलते ये आप अच्छे से तैयारी कीजिए। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे तैयारी कर रहे होंगे। चलिए, क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला एनसीएल स्थित है, कहाँ पे है? नई दिल्ली है, बंगलौर है, पुणे है, पटना है। तो राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला एनसीएल जो स्थित है वो कहाँ पे है? तो वह है पुणे। इसका आंसर सी सही हो जाएगा। आगे, बेरी-बेरी नामक रोग निम्नलिखित विटामिन की कमी से होता है। जो बेरी-बेरी होता है वह किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन बी से। देखिए यहाँ पे याद रखिएगा, ए विटामिन ए की कमी से, जो विटामिन होता है विटामिन ए, उससे रतौंधी, मतलब इसकी कमी से रतौंधी होता है, रतौंधी होता है, याद रखिएगा। बी में बहुत पार्ट है, बी1 है, बी2 है, बी3 है, ऐसे करके आता है। बी3 है, बी5 है, बी6 है, ठीक ना, बी12 है। तो इससे है, इसके बारे में बस ये जानिएगा कि बी से बेरी बेरी होता है, मैंने बी1 से बेरी बेरी होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बेरी बेरी होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई। जो ई है, मतलब कि विटामिन 1 है, वह होता है। अब सी से क्या होता है? बी माने ए से तो रतौंधी हो गया, बी की कमी से बेरी बेरी हो गया, पेलाग्रा भी होता है इसी में। और सी से, अगर सी की कमी से सी स्क्वायर भी होता है। और डी की जो कमी होती है, जो विटामिन डी होता है, जो सूर्य के प्रकाश से मिलता है, इससे रिक्टेस होता है, रिक्टेस, सूखा रोग होता है, रिक्टेस होता है उसका। ठीक ना, रिक्टेस होता है। तो याद रखिए कि जो बेरी बेरी होता है वह विटामिन बी1 की कमी से होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन ए। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दिया है कि श्वसन प्रक्रम में वाई के जिस घटक का प्रयोग होता है वह, मतलब कि श्वसन प्रक्रम में वाई के जिस घटक का प्रयोग होता है वह क्या कहलाएगा? मतलब इसमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, अक्रिय गैस है। तो श्वसन में दो ही चीज का होता है, प्रक्रम में जिस घटक का प्रयोग होता है। अब याद रखिएगा, जैसे मानव जैसे कि हवा लेता है और ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। ठीक है, तो ये श्वसन प्रक्रिया में वायु के किस घटक का प्रयोग होता है? ठीक है, तो यह हो जाएगा, ऑक्सीजन जो है वह लेता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। आंसर बी सही हो जाएगा। पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक है, पौधों के लिए, जो पौधा होता है उसके लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है? तो कंपोस्ट हो जाएगा, या अमोनियम सल्फेट है, या सुपर फास्फेट ऑफ लाइन है, और यूरिया है। तो हम लोग तो देखिए, याद रखिएगा, जैसे हम लोग खेत में यूरिया डालते हैं बहुत ज़्यादा, जैसे यूरिया हो गया, डाई हो गया, फास्फोरस हो गया। तो सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा होता है? तो वही पूछ रहा है। यह कंपोस्ट जो खाद होती है, मतलब कि जो बायो बायो जैविक, मतलब कहते हैं उसको कंपोस्ट खादें बोलते हैं, यह सबसे अच्छा उर्वरक होता है। यूरिया जो होता है वो भी है, लेकिन सबसे अच्छा होता है उर्वरक में कंपोस्ट होता है। विद्युत चुम्बकों में निम्नलिखित धातु काम आती है। विद्युत के चुंबक में जो बनता है उस धातु का क्या नाम है? नर्म लोहा है, क्रोमियम है, निकेल है, लोहा है। तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। जो नर्म लोहा होता है उसमें यह जो धातु कर्म बनाया जाता है, अतः उसमें एक और चीज मिला करके निकल भी बनता है। तो इसको जो नर्म लोहा और निकल को मिला करके रेत की जो पट्टी बनती है वो बनता है। तो जो चुंबक बनाने के लिए होता है, नर्म लोहा का प्रयोग होता है। सबसे पुराना कीटनाशक है, सबसे पुराना इसमें से कौन सा कीटनाशक है? परमेथ्रिन है, डीटीटी है, निकोटीन है, जिएटिन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, निकोटीन है सबसे पुराना कीटनाशक है। रासायनिक तौर पर जल है, रासायनिक तौर पर जल है, क्या है? एक हाइड्रोक्साइड है, एक ऑक्साइड है, एक हाइड्रोक्साइड है, एक पेरोक्साइड है। तो सात का आंसर हो जाएगा बी, एक ऑक्साइड है। इसका आंसर बी सही हो जाएगा। फ्लिंट कांच में होता है, जो फ्लिंट होता है कांच, उसमें क्या होता है? बोरेक्स होता है, या सोडियम कार्बोनेट की अधिकता होती है। सी ऑप्शन है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, और डी ऑप्शन है कि लेड कार्बोनेट होता है। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा, लेड कार्बोनेट होता है। इसका आंसर, फ्लिंट कांच में लेड कार्बोनेट होता है, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। पेट्रोलियम में पाए जाने वाले हाइड्रोकार्बन के पृथक्करण में प्रायः कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? जो पेट्रोलियम में पाए जाने वाले हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उनका पृथक्करण में कौन सी क्रिया, माने प्रक्रिया अपनाई जाती है? हाइड्रोजनीकरण है, उत्प्रेरकीकरण, भंजन है, प्रभावी आसवन है, बहुलीकरण है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी सही हो जाएगा, प्रभावी आसवन होता है। सबसे कम द्रव्यमान वाला कण कौन सा है? इसमें से सबसे कम द्रव्यमान वाला कण कौन सा है? अल्फा कण है, बीटा कण है, प्रोटॉन है, फोटॉन है। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, टेबल शर्करा है, जो टेबल शर्करा है वो क्या है?
ग्लूकोज है, सुक्रोज है, माल्टोज है, लैक्टोज है। तो टेबल जो होता है यह होता है सुक्रोज होता है, इसका आंसर बी सही हो जाएगा। इंसुलिन हार्मोन्स रासायनिक रूप में होता है, जो इंसुलिन जो हार्मोन्स होता है वो रासायनिक रूप में कैसा होता है? तो वह प्रोटीन होता है, इसका आंसर सी सही हो जाएगा। आगे यह विटामिन माने वह विटामिन जिसमें धातु आयन होता है, जो इसमें से दिया है कि विटामिन कौन-सा विटामिन है जो धातु का आयन होता है? विटामिन ए है, विटामिन 12 है, विटामिन 6 है, राइबोफ्लाविन है। तो इसका आंसर 13 का आंसर हो जाएगा बी, विटामिन बी12 होता है, इसका आंसर बी सही हो जाएगा। महासागरों में शुद्ध जल किस विधि से प्राप्त किया जा सकता है? जो महासागर होते हैं उसमें शुद्ध जल किस विधि द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? निस्पंदन, आसवन, वाष्पीकरण, प्रभावजी आसवन। तो जो शुद्ध जल की विधि होता है वह किससे प्राप्त किया जा सकता है? तो वह प्राप्त किया जा सकता है आसवन की विधि द्वारा। इसका आंसर बी सही हो जाएगा। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम कौन-सा है? जो बेकिंग सोडा है उसका रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम फास्फेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम क्लोराइड है, सोडियम कार्बोनेट है। तो इसको देखिए ये नमक होता है, NaCl होता है, NaCl होता है। तो बेकिंग सोडा जो होता है, जो खाने का सोडा बोलते हैं ना, तो वो कौन-सा होगा? तो वह हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, इसका आंसर बी सही हो जाएगा। ऐसी प्रक्रिया जिसमें CO2 उत्सर्जित नहीं होती है, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, नहीं होती है, दहन है, श्वसन है, किण्वन है, प्रकाश संश्लेषण है, उसमें CO2 उत्सर्जित नहीं होता है, इसमें से कौन-सा आंसर हो जाएगा? तो यह हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण, इसका आंसर डी सही हो जाएगा। बैक्टीरियो में इस्तेमाल होने वाला अम्ल कौन-सा है? बैटरियों में नहीं, बैटरियों में इस्तेमाल होने वाला अम्ल कौन-सा होता है? तो देखिए यह HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका H2SO4 होता है, तो यही इसका आंसर सही हो जाएगा सी, जो 17 का आंसर सी सही होगा। आभूषणों को बनाते समय सोने में मिलाई जाने वाली धातु कौन-सी है? तो वह तांबा होता है, इसका आंसर डी सही हो जाएगा। जो आभूषण में मिलाया जाता है, वह तांबा मिलाया जाता है। क्योंकि उसका कारण यह है कि जो आभूषण जैसे सोना होता है, वह सोना 24 कैरेट का शुद्ध सोना होता है। 24 कैरेट का शुद्ध सोना होता है, जिसको अगर हम लोग कोई भी सुनार इसको बनाएगा, अगर गहना बनाएगा तो सोना गहना नहीं बन पाता है, वो टेढ़ा-मेढ़ा हो जाएगा। उसके जगह पे थोड़ा-सा कठोर बनाने के लिए उसमें तांबा मिलाया जाता है। अब उसमें सबसे ज़्यादा मजबूत बनता है 18 कैरेट का जो बनता है, 18 कैरेट का जो सोना बनता है, वह मतलब कि आभूषण बनता है 18 कैरेट में, वह मजबूत होता है। बनने के लिए तो 20 कैरेट में भी बन सकता है, 22 कैरेट में भी बन सकता है, लेकिन 24 कैरेट में आभूषण नहीं बन पाएगा। ठीक है? वो टेढ़ा-मेढ़ा तुरंत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि जब भी आभूषण बनाते समय सोने में क्या मिलाया जाने वाला है? तो तांबा मिलाया जाता है, इसका आंसर डी सही हो जाएगा। पीएच प्रदर्शित करता है, जो पीएच का जो मान है वो प्रदर्शित करता है विलयन का तापमान, विलयन का वाष्प दाब, विलयन की अम्लता और क्षारता और विलयन की आयनिक शक्ति जो होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो जो विलयन का अम्लता और क्षारता के लिए पीएच मान का प्रयोग करते हैं। इसमें याद रखिएगा, इधर से जो बीच में होता है 7, यानी कि 7 जो होता है पानी, यानी कि पानी जो होता है उदासीन होता है, और इससे पीछे जब आएँगे मतलब कि 6-7 से नीचे, तो यह अम्ल हो जाता है। और जब हम यह 7 से जब ऊपर जाएँगे तो वह नहीं अम्लता क्षारकता आ जाती है, उसको क्षारकता बोलते हैं, क्षारकता आ जाती है। और यह जो है 7 है जो उदासीन होता है। तो यह इस चीज़ को आप लोग समझे रहिए। जब भी देखिएगा कि आप जैसे ब्लड है, ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है, 7.4 होता है, तो यह उससे अधिक है, ठीक? तो यह जो क्षारकता में आता है ब्लड का, तो इसको आप याद रखिएगा कि जो पानी होता है, वह उदासीन होता है, और उसी समय मतलब कि उसी को उदासीन को ही 7 अम्लता मतलब कि जो नंबर दिया था पीएच मान, वो 7 होता है। 7 से जब नीचे रहेंगे तो उसको अम्ल बोलेंगे, और 7 से जब भी ऊपर रहेगा तो क्षारकता होगा। तो इसका आंसर पीएच प्रदर्शित करता है, अम्ल और क्षारकता के विषय में बारे में अध्ययन कराता है या बताता है। दिया है कि प्रोड्यूसर गैस रासायनिक रूप से निर्मित होती है। जो प्रोड्यूसर गैस है वो रासायनिक रूप में निर्मित होती है, तो CON2 होता है, CO+N2 होता है, इसका आंसर बी सही हो जाएगा। लौह अयस्क में लोहे का उत्पादन निम्नलिखित प्रक्रिया से होता है। जिससे कि लौह अयस्क में लोहे का उत्पादन निम्न प्रक्रिया से होता है, किससे? यह ऑप्शन ए है कि क्लोरीनीकरण, अपचयन, प्रभावी आयस्वन, विद्युत अपघटन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा अपचयन के माध्यम से, इसका आंसर भी सही हो जाएगा। 22 है कि जल के साथ स्वच्छ विलयन नहीं बनाने पर वाला वह यौगिक कौन सा है? मतलब कि जल के साथ स्वच्छ विलयन नहीं बनाने वाला यौगिक है, बेंजोइक अम्ल है, शर्करा है, बेकिंग पाउडर है, कास्टिक सोडा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा बेंजोइक अम्ल, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। शर्करा विलयन में किण्वन से बनने वाली गैस जो होती है, शर्करा विलयन में किण्वन से बनने वाली गैस कौन सी है? ऑप्शन ए है सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड और मेथेन। तो शर्करा से विलयन में
किण्वन से बनने वाली गैस जो होती है वह होती है कार्बन डाइऑक्साइड। इसका आंसर सी सही हो जाएगा। डोलोमाइट किसका अयस्क है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अयस्क से पूछता भी है। तो डोलोमाइट किसका अयस्क है? तो वह है, यह है मैग्नीशियम का, Mg का, मैग्नीशियम का। इसका आंसर ये सही हो जाएगा। वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया में शामिल है। वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया में शामिल है कौन सा? वियोजन ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है अपचयन, ऑप्शन सी है ऑक्सीकरण, ऑप्शन डी है आयनीकरण। तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा? 25 का आंसर हो जाएगा बी, अपचयन होता है। इसका आंसर बी से हो जाएगा। क्वेश्चन 26 है कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 2। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। खाद्य परीक्षण के रूप में सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? खाद्य परीक्षण में के रूप में सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो यह है बेंजोइक अम्ल होता है। इसका आंसर डी सही हो जाएगा। यह बहुत बार ही पूछा जा चुका है। बेंजोइक अम्ल जो होता है इसी का सर्वाधिक रूप में पदार्थ को खाद्य परीक्षण के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। फोटोग्राफी में काम आने वाला हाइपो का रासायनिक रूप क्या होता है? हाइपो का रासायनिक रूप क्या है? तो वह है सोडियम थायोसल्फेट होता है। इसका आंसर बी सही हो जाएगा। एस्पिरिन का रासायनिक संगठन है, एस्पिरिन का रासायनिक संगठन है वह एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल होता है। सर्वाधिक आघातवर्ध धातु कौन सा है? सर्वाधिक आघातवर्ध जो होता है वह धातु सोना होता है। इसका आंसर डी सही हो जाएगा। आघातवर्ध का मतलब ये होता है कि किस पदार्थ को यानी धातु को आप उसको पीट करके मैंने पतला किया जा सकता है। तो सोना ही एक पदार्थ है जिसको बहुत पतला किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव का पीएच मान 7.4 होता है। इसका आंसर बी सही हो जाएगा। क्षारीय होता है। लोहे का सबसे प्रचुर स्रोत कौन सा है? जैसे कि हम लोग जो खाने वाले होते हैं तो उसमें हरी सब्जी आती हैं जिसमें सबसे प्रचुर मात्रा में लोहा प्राप्त होता है। तो 32 का आंसर बी सही हो जाएगा। गैसोलीन को निम्नलिखित में से मिश्रित करके गैसोहाल बनाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा एथिल एल्कोहल होता है। इसका आंसर सी सही हो जाएगा। भोजन पकाते समय अधिकतम नष्ट होने वाला पदार्थ कौन सा है? तो जो भोजन बनाते समय अधिकतम नष्ट होने वाला पदार्थ होता है वह विटामिन होता है। तो 34 का आंसर हो जाएगा डी। जो डी होता है वह सबसे ज्यादा नुकसान करता है। जिसमें भी सबसे ज्यादा नुकसान होता है विटामिन सी का, उसमें भी विटामिन सी का होता है। तो इसमें पूछा है कि भोजन पकाते समय अधिकतम नष्ट होने वाला पदार्थ क्या है? तो वह विटामिन होते हैं, इसीलिए इसको सलाद के रूप में खाया जाता है। आसानी से झाग नहीं देने वाला जल कहलाता है। आसानी से झाग नहीं देने वाला जल कहलाता है क्या? तो इसको हम लोग बोलेंगे कठोर जल। इसका आंसर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित जहरीला पदार्थ तंबाकू का मुख्य घटक है। निम्नलिखित जहरीला पदार्थ तंबाकू का मुख्य घटक है मॉर्फिन, एस्पिरिन, निकोटीन और रिस्परिन। तो तंबाकू का मुख्य घटक निकोटीन है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा 36 का। आगे हम लोग देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन को। रिबोफ्लोविन है क्या है? रिबोफ्लोविन क्या है? विटामिन है, पौधा है, प्रतिजैविक है, रंजक है। तो 37 का आंसर ये हो जाएगा। जो रिबोफ्लोविन जो होता है विटामिन का नाम होता है, जैसे में विटामिन 1 हो गया, विटामिन 2 हो गया, विटामिन 3 हो गया, विटामिन 5 हो गया और विटामिन 6 हो गया और विटामिन 12 हो गया। तो इसको थायराय पेंटोनियो पाइबाइसाई से बोलते हैं। मतलब कि इसका थायराय पेंटोनियो पाइबाइसाई, तो इसी का नाम होता है। तो विटामिन ए हो जाएगा। विटामिन का नाम है रिबोफ्लोविन जो होता है वो विटामिन का नाम है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। रबड़ के वल्कनाइजेशन में प्रयुक्त तत्व है। रबड़ के वल्कनाइजेशन में कौन सा तत्व का प्रयोग करते हैं? तो 38 का आंसर बी सही हो जाएगा। यस का सल्फर का होता है। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, जो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है वह जल पाया जाता है। तो 39 का आंसर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। मानव शरीर के में सर्वाधिक रूप में पाया जाने वाला जल होता है। संक्रामक रोगों को रोकने के लिए दी जाने वाला औषधि है, और संक्रामक रोगों को रोकने के लिए दी जाने वाली औषधि का नाम है क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 40 का आंसर ई सही होगा, सल्फाथीजियान। संश्लेषित दवा का उदाहरण है। संश्लेषित दवा का उदाहरण कौन सा है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, एस्पिरिन होता है। 42 नंबर क्वेश्चन है कि कृत्रिम रेशे का निम्नलिखित नाम है। रेयान है, डेक्रान है, रेशा काचा नलान है। तो इसका आंसर हो जाएगा 42 का ए है, रेयान हो जाएगा। इसका आंसर ई सही होगा। रक्त का थक्का बनने के लिए कौन सी प्रोटीन जिम्मेवार है? तो प्रोटीन बनाने के लिए कौन सा जिम्मेवार है प्रोटीन? एब्लोमिन ए है, प्रोटीन है, ग्लोबिन है, फिब्रोनोजन है। तो रक्त थक्का बनने के लिए फिब्रिनोजन होता है। तो 43 का आंसर डी सही हो जाएगा, फिब्रिनोजन होता है। आयोडीन युक्त हार्मोन्स होता है। तो आयोडीन युक्त हार्मोन होता है, थायरॉक्सिन है, टेस्टोस्टेरोन है, इंसुलिन है, एड्रेनलिन है। इंसुलिन जो होता है ना कि इंसुलिन की कमी से घेगा रोग होता है।
आयोडीन की कमी से भी घेंघा रोग होता है। तो यह हार्मोन्स पूछ रहा है ना, तो हार्मोन्स के लिए थायरॉक्सिन होगा, यहीं से इंसुलिन की निष्कासित होती है, मतलब निष्कासित का मतलब कि उत्सर्जित होती है, निष्कासित नहीं उत्सर्जित होती है। तो आयोडीन युक्त हार्मोन्स जो होता है थायरॉक्सिन होता है। एड्रेनलिन जो होता है ना, जैसे हमारे शरीर में कोई टच करता है तो हमारे शरीर मस्तिष्क में जो जो करंट जाता है, मतलब कि जिससे हमको पता चलता है, वो एड्रेनलिन ही कम करता है। और टेस्टोस्टेरोन जो होता है पुरुष के वृषण में होता है, जो एक पुरुष के लिए है, ठीक है। चलिए, किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी जेनेटिक्स कहा गया है? ग्रेगर जॉन मेंडल है, सी करन्स है, एजे मुरल है और डब्ल्यू वाटसन है। तो 45 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, डब्ल्यू वाटसन है। होम्योसेपियंस किसका नाम है? तो होम्योसेपियंस जो है मनुष्य के वैज्ञानिक नाम है, और राणा टिग्रिना होता है मेढक के लिए होता है, ठीक है। तो होम्योसेपियंस जो वैज्ञानिक नाम है मनुष्य के लिए, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अस्थि और सीमेंट में कौन सा तत्व समान है? अस्थि और सीमेंट में, तो यह कैल्शियम हो जाएगा, इसका आंसर बी सही हो जाएगा। भोजन की पाचन क्रिया शुरू होती है, जो भोजन की पाचन क्रिया कहाँ से शुरू होती है? मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है भोजन की प्रक्रिया, और अंत में छोटी आंत में जाकर के समाप्त हो जाता है। तो 48 का आंसर ए सही हो जाएगा। मानव शरीर में जल का परिमाण लगभग कितना होता है? मानव शरीर में जल का परिमाण मतलब कि जल कितना होता है मानव शरीर में, तो वही पूछ रहा है। तो यह 65% होता है, ऑप्शन सी सही होगा। पित्त स्रावित होता है, जो पित्त स्रावित होता है कहाँ से? पाचन ग्रंथि से, छोटी आंत से, उदर से, लीवर से। तो जो पित्त होता है वह लीवर से स्रावित होता है, इसका आंसर डी सही हो जाएगा। इसका औसत मानव शरीर में, शरीर की हड्डियों में कितना संख्या होती है? तो 206 होता है। जो औसत मनुष्य मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होता है। नेत्र गोलक किस सीट द्वारा चालित होती है? नेत्र गोलक जो होता है किस सीट के द्वारा चालित होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 52 का बी हो जाएगा, 6 मांसपेशियों से। मानव शरीर के संबंध में किसने पूर्ण विवरण दिया? मानव शरीर के संबंध में किसने पूर्ण विवरण दिया? न्यूटन, वाइसालस, कापरनिकस और हार्वे। तो 53 का आंसर हो जाएगा डी, हार्वे ने दिए थे। मानव शरीर में निम्न में से किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? जो मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी होती है वो जांघ की होती है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। आगे न्यूरॉन इकाई है, जो न्यूरॉन है वो किसकी इकाई है? संयोजी उत्तक, पेशी उत्तक, एपिथेलियम उत्तक, तंत्रिका उत्तक। तो तंत्रिका तंत्र का न्यूरॉन होता है, तो 55 का आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। किसी मानव आंख के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट, यह पूछता भी है। किसी भी मानव के शरीर मैंने रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है? काल्पनिक व सीधा, काल्पनिक एवं उल्टा, वास्तविक व सीधा, वास्तविक एवं उल्टा। तो हमारे जो आंख में रेटिना में याद रखिएगा कभी भी बनता है तो हमको महसूस नहीं होता है, लेकिन हमारे आंख में जो भी प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा बनता है। तो अब देखिए इसमें से उल्टा दो ही शब्द है, यानी ये और ये कट जाएगा। अब इन दोनों में से वास्तविक बनता है या काल्पनिक बनता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका वास्तविक बनता है। याद रखिएगा कि मानव के जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। याद रखिएगा, बस ये एक चीज याद रखिएगा कि उल्टा बनता है, और हमारी मस्तिष्क उसको, जिससे हम लोग देख रहे हैं तो हमारी मस्तिष्क उसको समझ जाती है कि सीधा है, ठीक है। और वास्तविक बनती है, जैसा जो दिखाई देता है, मतलब कि जैसा है उसी के अनुसार दिखाई देता है, तो ये समझिए कि वास्तविक होता है। काल्पनिक का मतलब ये है कि अजार बस एब्जर्प्शन होता है, मतलब कि कोई सोचने वाली बात हो जाती है। तो इसमें वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है, तो इसलिए इसका आंसर भी सही हो जाएगा। 4 रक्त समताएं ए बी बी और ओ में कौन सा रक्त समुदाय दाता वैश्विक कहलाता है? तो दाता जो होता है ओ होता है, इसको भी याद रखिएगा। दाता सबको दे सकता है, ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, और ए और बी को दोनों को भी दे सकता है। तो याद रखिए कि इसको हम लोग बोलते हैं सर्वदाता, सर्वदाता, और इसको सर्वग्राही बोलते हैं। ये सभी का ले सकता है, सर्वग्राही होता है। तो जो होता है यह सबका ले सकता है, मतलब कि ए बी जो होता है सबको ले सकता है, लेकिन सर्वदाता वो जो होता है सबको दे सकता है, तो इसीलिए इसको सर्वदाता बोलते हैं। तो इसका आंसर 20 इसी सही हो जाएगा, 57 का। नेक्स्ट है मानव शरीर में रुधिर के स्कंदन में निम्नलिखित में से किस खनिज की भूमिका महत्वपूर्ण होती है? रुधिर के स्कंदन में निम्नलिखित में से किस खनिज की भूमिका महत्वपूर्ण होती है? तो जो खनिज कौन सा है वह आयरन हो जाएगा, 58 का आंसर हो जाएगा। क्या है कि मानव शरीर में रुधिर स्कंदन में, स्कंदन ध्यान देना है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा, कैल्शियम होता है। 58 का सी सही हो। 59 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर में रक्त की परिशुद्धि की जाती है। मानव शरीर में रक्त की परिशुद्धि किसके द्वारा की जाती है? तो याद रखिएगा, फेफड़ा भी होता है, फेफड़ा और वृक्क भी होता है, ठीक।
अब इसमें क्या होता है कि फेफड़ा जो होता है वह जो इसके साथ होता है, तो वायु जब मान लीजिए हम सांस लेते हैं तो फेफड़ा में जाता है, और वायु जब अपने ऑक्सीजन को ऑब्जर्व कर लेता है तो यह रक्त में भेज देता है, ठीक है। और वृक्क क्या करता है कि जो भी अशुद्धियाँ रहता है, यह वृक्क जो होता है अशुद्धियाँ को शुद्ध करता है। लेकिन इसमें फेफड़ा बहुत ही, देखिए हाँ, एक और चीज़ याद रखिएगा इसमें, फेफड़ा और वृक्क में जब आंसर आएगा तो फेफड़ा को मारना होता है। जब भी अधिकांश तौर पे यह आयोग जिस जिस एग्जाम का आयोग होता है वह किसको आंसर दे रहा है उस पर निर्भर करता है। लेकिन ये आर.एस. अग्रवाल का जो बुक पढ़ेंगे तो उसमें फेफड़ा दिया रहता है, इसका आंसर भी सही होगा। लेकिन कुछ किताबों में ब्रिक भी दिया रहता है। अगर इन दोनों में से अगर एक में दे दिया, जैसे जैसे ऑप्शन में इसे 2 दे दिया हो तो फेफड़ा को मारना चाहिए मेरे हिसाब से, और कहीं-कहीं ब्रिक को भी देता है लेकिन फेफड़ा को मारिए। इसे के आर.एस. अग्रवाल में बी मतलब कि फेफड़ा को देता है आंसर, ठीक है। आगे, खून को बहने से रोकने में कौन सा विटामिन भाग लेता है? बहने से रोकने के लिए कौन सा विटामिन भाग लेता है? तो के होता है, इसका आंसर बी सही हो जाएगा। रक्त का पीएच मान होता है, मतलब कि रक्त का जो पीएच मान क्या होता है, 7 और 8 के बीच में होता है, 7.4 होता है। तो इसका आंसर 61 का बी सही हो जाएगा। रक्त उदाहरण है, रक्त क्या है? एपिथेलियम ऊतक है, संयोजी ऊतक है, पेशी ऊतक है, तंत्रिका ऊतक है। तो ना पेशी है ना वो संयोजी ऊतक होता है, इसका आंसर बी सही हो जाएगा। 62 का आंसर बी सही हो जाएगा। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? देखिए 63 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन कराना, जीवाणुओं का नाश करना, रक्ताल्पता का निवारण और लौह का उपायोजन। तो हीमोग्लोबिन जो होता है जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है, तो 63 का आंसर ये सही हो जाएगा। आगे, पाचन और श्वसन नलियां कहाँ क्रॉस होती हैं? जो पाचन और श्वसन नलियां जो होती है क्रॉस कहाँ होती है? ग्रासनली में, कंठ में, ग्रसिका में, श्रावसनली में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 64 का आंसर हो जाएगा ए, ग्रसनी। देह के मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं में जीवन की अवधि कितनी होती है? जो लाल रुधिर कोशिका होती है यानी कि रेड आरबीसी होता है, वह उसकी अवधि कितनी होती है? 120 दिन होता है। इसका आंसर बी सही हो जाएगा 65 का। एक होता है डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सबसे कम विषालु नाइट्रोजन का अपशिष्ट है, जो सबसे कम विषालु नाइट्रोजन का अपशिष्ट है, तो 66 का आंसर क्या हो जाएगा? ये यूरिया है। मानव में संगर्भता की औसती होती है, मतलब कि गर्भता है, संगर्भता है मानव की, तो यह जैसे होता है 9 माह होता है, तो 9 का मतलब कि 9 चौके 36 से 38, यानी कि इसका आंसर बी सही हो जाएगा। पादपों के परागकण कहाँ पैदा होता है? पादपों के परागकण कहाँ पैदा होता है? तो वह होता है परागकोश में, इसका आंसर सही हो जाएगा। राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, नई दिल्ली। विषाणु संक्रमण से होने वाले रोग कौन सा है? विषाणु के संक्रमण से होने वाले कौन सा है? विषाणु वायरस बोलते हैं, तो हो जाएगा ट्रेरे छोटी माता एडोपी खपोचे गई। ट्रेरे छोटी माता एडोपी खपोचे गई। तो विषाणु से होने वाला रोग जो होता है वह होता है क्या? वह होता है जुकाम। आगे, डिप्थीरिया और इन्फ्लुएंजा का कारण है। डिप्थीरिया और इन्फ्लुएंजा गई, ट्रेरे छोटी माता एडोपी खपोचे गई, ये वाला हो जाएगा, मतलब कि बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? दिया है कि डिप्थीरिया और इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा किससे होता है? तो वो होता है ऑप्शन बी है, इन्फ्लुएंजा जो होता है विषाणु से होता है और डिप्थीरिया जो होता है जीवाणु से होता है। इसका आंसर बी सही हो जाएगा। तारपीन प्राप्त किया जाता है चीड़ के पेट से या देवदार से, ऊख से, अशुद्ध पेट्रोलियम से। तो यह होता है चीड़ के पेट से प्राप्त किया जाता है, इसका आंसर सी सही हो जाएगा। मनुष्य के कंकाल में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो 206 होता है। याद रखिएगा वयस्क में जो होता है 206 होता है, लेकिन वही एक बच्चे में 306 करीब होता है। अंडे देने वाले स्तनधारी हैं, और अंडे देने वाले स्तनधारी कौन से हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, डॉकविल्स प्लेटिपस होता है। गुणसूत्र के उस युगल को जो मनुष्य के लिंग का निर्धारण करता है, लिंग गुणसूत्र कहते हैं, अन्य गुणसूत्रों को कहते हैं क्या? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 75 का ए आंसर, अलिंग सूत्र बोलते हैं, इसका आंसर ए सही हो जाएगा। इतना ही क्वेश्चन था, 75 क्वेश्चन। मिलते हैं अगले वीडियो में, आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।